जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो आर्य लोग थे, प्राचीन आर्य लोग थे, आर्यंस थे, क्या वो एक बहुत ही बड़े शराबी थे? क्या वो अत्यधिक मात्रा में शराब पीते थे? इस चीज को हम आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, क्रांति एवं प्राचीन क्रांति प्राचीन भारत के अंदर, इसको हमने खोल लिया है। इसके चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम जाएंगे, द एंशिएंट रिजीम। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है, एंशिएंट रिजीम द स्टेट ऑफ द आर्यन सोसाइटी, इसके अंदर बेसिकली बाबा साहब ने ये चीज़ बताई है कि बौद्ध धर्म के आने से पहले का जो आर्यन सोसाइटी थी, बौद्ध धर्म के आने से पहले जो आर्य समाज था, उस वक्त का वैदिक समाज था, उसकी हालात क्या थे, उसके राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक हालात क्या थे, उस चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो इसमें अलग अलग उनकी कुछ जो उनमें बुराइयां थी समाज के अंदर, उनको एक्सप्लेन किया है। जैसे उनमें जुआ खेलने की आदत थी, उनमें शराब पीने की आदत थी अत्यधिक मात्रा के अंदर, कोई सेक्सुअल मोरालिटी नहीं थी, बहुत सारी इस तरह की खराबियां थी, उनको एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि वो अत्यधिक मात्रा में शराब पीते थे, बहुत बड़े शराबी थे। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर इस चैप्टर नंबर 2 का आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके, जो प्लेलिस्ट है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन एंशिएंट इंडिया, उसका चैप्टर नंबर 2 का एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो के मेन मुद्दे पर कि क्या आर्य बहुत बड़े शराबी थे। इस चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं। ड्रिंकिंग वॉज अनदर इविल विच वॉज रैम्पेंट अमंग द आर्यंस। लिकर्स वर ऑफ टू सॉर्ट्स, सोमा एंड सुरा। तो जो ये ड्रिंकिंग थी, शराब पीना, ये आर्यंस के अंदर बहुत रैम्पेंट, मतलब बहुत ही अत्यधिक मात्रा के अंदर पी जाती थी। लगभग सब के सब आर्य मतलब ये शराब पीते थे। और जो उस वक्त शराब थी वो 2 प्रकार की हुआ करती थी। एक तो होता था सोमा और दूसरी थी सुरा, सोमा एंड सुरा। सोमा वाज ए सैक्रिफाइशियल विन। जो सोमा है वो एक सैक्रिफाइशियल विन थी, मतलब कोई भी सैक्रिफाइस होता था, कोई यज्ञ वगैरह होता था, कोई भी मतलब बलि दी जाती थी, उस वक्त ये सोमा नाम की शराब पी जाती थी। द ड्रिंकिंग ऑफ द सोमा वाज इन द बिगिनिंग परमिटेड ओनली टू ब्राह्मण, क्षत्रियज एंड वैश्यज। तो शुरू के अंदर जो ये सोमा नाम की जो शराब है, उसको सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही पी सकते थे। सब्सिक्वेंटली इट वाज परमिटेड, और बाद में वैश्य को इससे बाहर कर दिया गया और सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही इस सोमा को पी सकते थे। ब्राह्मण, वैश्यस को एक्सक्लूड कर दिया कि वो नहीं पी सकते। और शूद्रों को तो कभी इस चीज के लिए परमिट ही नहीं किया गया कि वो सोमा नाम की शराब है इसको पी सके। इट्स मैन्युफैक्चर, जो सोमा नाम की शराब थी, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग था वो मतलब ब्राह्मणों के पास ही उसका सीक्रेट था, इसके अलावा उसका सीक्रेट कोई नहीं जानता था। और सुरा जो थी, जो दूसरी टाइप की शराब है सुरा, वो उसको सब पी सकते थे, उसको शूद्र भी पी सकते थे, सब उसको पी सकते थे। और जो ब्राह्मण्स हैं वो भी सुरा को पीते थे। ब्राह्मण्स दोनों चीजें पी सकते थे, इसलिए वो सुरा को भी पीते थे। तो जो शुक्राचार्य थे, जो कि असुरों के पुजारी थे, असुरों के प्रीस्ट थे, वो इतना ज्यादा पीते थे, drank so heavily that in his drunken state he gave the life giving mantra known to him only with which he used to revive the asura skill by devas to catch। मतलब जो शुक्राचार्य थे, जो कि देवों के, असुरों के गुरु थे, असुरों के पुजारी थे, असुरों के गुरु थे, वो इतना हैवीली उन्होंने शराब पी रखी थी कि उन शराब पिए हुए नशे के अंदर उन्होंने एक मंत्र उनके पास था ना, लाइफ, जिंदगी वापस देने का। मतलब जो असुर मर जाते थे ना, तो शुक्राचार्य के पास में जो मंत्र था, उससे वो असुरों को वापस जीवित कर देते थे। तो वो जीवन प्रदान करने वाला मंत्र शराब के नशे के अंदर उसने, जो शुक्राचार्य, उन्होंने उसको दे दिया कच्छ को। कच्छ को दे दिया। कच्छ कौन था? बृहस्पति का बेटा था। बृहस्पति कौन था? बृहस्पति देवताओं का गुरु था। ठीक है, जो बृहस्पति देवता का गुरु था, उसका बेटा था कच्छ। उसको शुक्राचार्य ने नशे की हालत में जो अमृता प्रदान करने वाला, या जो दोबारा से जीवन प्रदान करने वाला जो मंत्र था, उसको दे दिया था। द महाभारत मेंशन्स एन ओकेजन व्हेन बोथ कृष्णा एंड अर्जुना वर डेड ड्रंक। दैट शोज दैट द बेस्ट अमंग द आर्यन सोसाइटी वर नॉट ओनली फ्री फ्रॉम द ड्रिंक बट द ड्रैंक हैवीली। और महाभारत के अंदर जो पता लगता है कि जो कृष्ण और अर्जुन थे, वो मतलब एक जगह बताया गया है कि जो कृष्ण अर्जुन है, उन्होंने तो दबा के पी रखी थी, बिल्कुल दबा के पी रखी थी। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो आर्यन सोसाइटी के अंदर, जो आर्यन सोसाइटी के जो बेस्ट लोग थे, वो भी मतलब ये शराब पीने की बुराई से मतलब अनटच नहीं थे, वो भी काफी पीते थे। और ऐसा नहीं था कि उस वक्त सिर्फ जो पुरुष है वही पीते थे, यहां तक कि जो महिलाएं थी, आर्यन वुमेन थी, वो भी नॉन ड्रिंक करती थी। मोस्ट शेमफुल पार्ट ऑफ इट वाज दैट इवन द आर्यन वुमेन
वर एडिक्टेड टू ड्रिंक। ठीक है, फॉर इंस्टेंस सुदेशना का एग्जांपल दिया जो कि वाइफ है किंग विराट की, वो अपनी नौकरानी सेरादरी से बोलती है कि कीचक के पैलेस में जाओ और वहां से सुरा लेके आओ। और ऐसा नहीं था कि जो ये शराब पीने के सिर्फ जो महारानियां थी या रानियां थी, क्वींस, उनमें थे, जो नॉर्मल वुमेन थी, सामान्य महिलाएं थी हर क्लास की, यहां तक कि ब्राह्मण वुमेन भी, वो भी मतलब शराब पिया करती थी। और जो शराब पीना, शराब पी के फिर डांस करना, इसका एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है कोष्टक की गृह सूत्रा, जिसमें आर्यन वुमेन्स शराब पी के डांस करती थी। 4-8 वुमेन आर आफ्टर हैविंग बीन फूड आर डांस फॉर, मतलब किसी महिला आर्यन वुमेन जिसकी शादी होने वाली है, उससे एक रात पहले वो 4 से 8 महिलाएं जो कि विधवा नहीं है, उनके साथ में शराब पीकर डांस करती थी 4 बार, 4 टाइम्स। और जो शराब पीना, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वुमेन है वही शराब पीती, दूसरे वर्ण की जो महिलाएं थी वो भी शराब पीती थी। और इसका एग्जाम्पल दिया है इवन 7वीं और 8वीं शताब्दी के अंदर जो कुमारिला भट्ट है ना, सेंट्रल रीजन ऑफ आर्यवर्ता के अंदर, मतलब जो आज का प्रेजेंट डे यूपी हो गया, उसके अंदर आज के उत्तर प्रदेश है जो, उस वक्त 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर कुमारिला भट्ट की जो एक किताब है तंत्रावर्तिका, उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो ब्राह्मण वुमेन है ऑफ कंट्रीज अक्षित्रा एंड मथुरा, है ना, मथुरा यूपी के अंदर आता है, अक्षित्रा भी मोस्ट प्रोबेबली यूपी के अंदर ही आता होगा, वो हैविली एडिक्टेड थी, ब्राह्मण वुमेन, ब्राह्मण महिलाएं ड्रिंकिंग की हैविली एडिक्ट थी। ये कब की बात है? ये बात है हमारी 7वीं 8वीं शताब्दी की, एज लेट एज द 7th and 8th सेंचुरी, मतलब अभी 7वीं 8वीं शताब्दी तक भी ब्राह्मण महिलाएं काफी ड्रिंक करती थी, जो कि एक्सप्लेन किया गया है कुमारिला भट्ट की तंत्र वाटिका के अंदर। तो जो ये कुमारिला भट्ट था, उसने सिर्फ ब्राह्मणों के केस में ही इसको शराब को पीना को मतलब खराब माना है, बाकी क्षत्रियों के और वैश्यों के केस में खराब नहीं माना है। कुमारिला condemned the practice in the case of Brahmins only, but not of Kshatriyas and Vaishyas, men and women, if the liquor was distilled from fruits or flowers and molasses and not from grains। मतलब ब्राह्मण शराब ना पिए, क्षत्रिय और वैश्य पिए, और क्षत्रिय और वैश्य की वुमनी पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शराब है वो फ्रूट्स और फ्लावर्स से बनी हुई होनी चाहिए, ग्रेन्स, गेहूं से नहीं बनी होनी चाहिए, अनाज से नहीं बनी होनी चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि जो आर्य सोसाइटी थी उसके अंदर आर्यों का जो समाज था उस वक्त वैदिक आर्यंस लोग थे, वो दबा के पीते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बाबा साहब की इस बुक से क्लियर होता है। और ये उस वक्त के आर्यों के समाज के अंदर बहुत ही बड़ी, एक तरह से मतलब बहुत ही बड़ी बुराई थी कि यहाँ तक कि महिलाएं भी आराम पीती थी, इसमें मतलब कुछ वो मॉरलिटी वाली कोई बात नहीं थी, उनके लिए एक ये चीज बिल्कुल नॉर्मल थी, उनकी सोसाइटी का हिस्सा था, कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि बाबा साहब की बुक्स जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।